वेलकम। सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। जो तुम पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड सोर्स वही पढ़ो, दैट्स इट। इसके दो रीज़न है। पहला कि 99.999% बच्चे से यही पढ़ेंगे, और दूसरी बात यार ये सिलेबस है, मतलब यही तो सिलेबस है, उसके अलावा तुम क्या पढ़ोगे। अगर पीटी के लिए तुम कुछ और पढ़ने लग जाओगे तो फिर मेंस के लिए क्या करोगे। एक्चुअल रैंक तो मेंस से आएगी ना, तो प्रीलिम्स में तुम अगर अलग सोर्स ढूंढने लग जाओगे तो फिर मेंस में तुम्हारी लग जाएगी। ओके। दूसरी बात कि सब लोग डर रहे हैं, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि डर रहे हैं प्रीलिम्स से। डरो मत यार, बस मेरी बात सुनो, ये वीडियो देखो, ठीक है। आई हैव कंबाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस और ये सेट ए लिया है मैंने, ठीक है। और तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये सवाल कहाँ से आए हैं, और बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं लिए हैं मैंने, कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऐड नहीं किया है, एक भी एक्स्ट्रा सोर्स ऐड नहीं किया। तुम भी देखोगे वही है, पीटी पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल फॉलो किया था, तो यू विल सी। ऑलराइट, तो मैं एक ऑर्डर में चलूँगा, मेरे साथ बने रहो और एक बार ज़रा देखो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, एक बार देख लेना प्लीज़, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन 7 ये कोबाल्ट के बारे में आया था, इसका आंसर इज सी। ये तुम्हें क्यों पढ़ना है? पहली बात तो PYQ में मेटल्स के बारे में आता है, ठीक है। और तुम PYQ पढ़ोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। इसमें भी लिथियम वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, और ये कहाँ से लिया है? ये इकोनॉमिक सर्वे में लिया है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे सब पढ़ते हैं, उसकी समरी सब पढ़ते हैं, समरी में ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट। लिथियम के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि लिथियम मिला है इस बार जम्मू एंड कश्मीर में, बट कोबाल्ट आया था, और ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो सीधा इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। अब तुम मुझे ये बोल रहे हो कि इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आया, मैंने गलत कर दिया, तो वो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इकोनॉमिक सर्विस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। चलो नेक्स्ट, EIR का सवाल है। ये कहाँ से आया है? सीधा सीधा पीटी में से आया है। और जब तुम IR पढ़ते हो ना, जब तुम बेसिक IR भी पढ़ते हो, जब तुम स्टार्ट करते हो तो इंडियाज़ प्रोजेक्ट्स, इस टाइप की चीज़ें तुम पढ़ते हो, राइट। तो ये सवाल सीधा सीधा PT 365 से हो रहा था। और तुम्हें ऑब्वियसली बात है, तुम्हें PT से पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तुम डायरेक्टली PT उठाओगे तो बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो तुम जैसे तुम नॉर्मली IR पढ़ते हो ना, IR का तुम बेसिक्स करते हो, फिर PT करते हो, तो ये सवाल तुम्हारा होना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मशरूम्स। यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैं पेपर दे रहा था ना, तो एक लड़की थी, वो रोने लग गई पेपर देख के, लिटरली वो रोने लग गई। तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी पेपर डिफ़िकल्ट आता है, ठीक है, गो बैक टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या बोलता है कि इस टाइप के सवाल में ऑल 3 मार के आओ, ऑल 3। इसमें 4 हैं तो तुम ऑल 4 मार के आओगे। क्यों? क्योंकि 99.9% जनता यही कर रही है, राइट। अगर गलत हुआ तो सबका गलत होगा, लेकिन अगर ये सही हुआ तो इस एक सवाल को कवर अप करने में मेरी लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये हर कोई करके आया तो तुम्हें भी करके आना है, और इन सवालों की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो UPSC ने, अब ऑल्दो मुझे पता है ऑप्शन बहुत बेकार है, लेकिन सम इसको गलत करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हर बच्चा यही मार के आया और आंसर यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सवाल, इसके 2 सोर्स हैं। पहला तो एक तो मृणाल, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स इनसे पढ़ा है, डायरेक्ट इनके में दे रखा है। दूसरा ये PT में भी दे रखा है, और ये बहुत ही बेसिक सवाल है। तुम अगर नॉर्मली भी तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तुम बेसिक पढ़ के गए हो, तो ये सवाल नॉर्मली हो जाएगा, राइट। और तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, द ब्यूटी ऑफ सच क्वेश्चन इज 2 स्टेट्समेंट है, ठीक है। अगर एक भी गलत हो गया तो मेरे पास सीधा आंसर आ रहा है, अगर दूसरा गलत है तो आंसर इसका हो जाएगा C, और अगर पहला गलत है तो आंसर हो जाएगा D। तो अगर एक भी गलत हो गया तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा, सीधा एलिमिनेशन हो रहा है सब कुछ। तुम्हें दूसरा स्टेटमेंट देखना ही नहीं है। तो अगर तुम्हें एक भी स्टेटमेंट पता है कि गलत है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। आगे तुम्हें ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे। ये देखो, ये तो बेसिक्स से सवाल आया है, स्टेरिलाइजेशन, ये सीधा मृणाल सर के में दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये बॉन्ड, कैपिटल मार्केट्स, ये तुम सीधा पढ़ते हो, तुम्हें वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए इसमें से कितने होते हैं। ये सीधा मृणाल में से दिया हुआ है, एंड मृणाल इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड सोर्स। मैंने वो फॉलो किया था, इसलिए जिसने मृणाल किया वही करके आया, इन दोनों को करके आया, अच्छे से करके आया, राइट। तो ये अपने पास ये हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी मृणाल का है। देखो, इसमें अपन इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये हो जाता। एक्चुअली ये सिर्फ इतना नहीं है, आगे भी दे रखा है। तुम अगर मृणाल पढ़ोगे तो तुमसे ये सवाल हो जाएगा। ये मृणाल से सवाल है, राइट। प्लानिंग कमीशन, ये 15 प्लानिंग कमीशन, यार ये कितनी बार आ चुका है, ये तो PYQ में भी आ चुका है। PYQ टॉपर चिल्ला चला के बोलते ना, PYQ करो, PYQ करो। क्यों करो? इसलिए करो PYQ, ठीक है। और ये मृणाल में भी है, इनफैक्ट हर सोर्स में। ये विजन IAS में भी पढ़ाया गया है, ये बाजीराव में पढ़ाया गया है, मैं वहाँ के नोट्स देके गया था, उसमें भी पढ़ाया गया है, राइट। नेक्स्ट, अब ये तो बेसिक सवाल, अगर तुम PYQ करते तो तुम्हें पता है कि इस टाइप के सवाल आते हैं, राइट।
कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, वो भी इम्पैक्ट आया हुआ है, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो तुम्हें ये देख के जाना चाहिए था। और तुम ये चैप्टर वगैरह पढ़ोगे ना, इसमें से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट तुम्हें इसमें से पता चल जाएगा। तुम इसमें से एक फेयर गेस मार सकते हो, उसको तुम खाली छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रिजन एक्ट ये वैसे तो यहाँ से आया है, बट कोई पढ़ता नहीं है इसको, ठीक है। पटी पीटी से सवाल है डायरेक्ट। और अगर तुम्हें याद होगा तो हिंदू में इसके ऊपर डेडिकेटेड आर्टिकल्स आए हैं, लिटरली आर्टिकल्स आए हैं, इस पर एडिटोरियल्स बने हैं। तो अगर तुम हिंदू फॉलो करते हो ना तो तुम्हें मिल जाएगा, हिंदू में लिटरली आया हुआ है। तो हिंदू फॉलो करना इज़ इंपॉर्टेंट। और ये मैं मंथली मैगजीन की बात नहीं कर रहा, मंथली मैगजीन भूल जाओ। हर एक टॉपर हमेशा PT 365 की बात करता है। और इसमें तुम देखना, मैं एक भी मंथली मैगजीन यूज़ ही नहीं करूँगा, सारे सवाल जो होंगे वो PT 365 से होंगे। इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यही याद रहता है लास्ट में। नेक्स्ट, जैसा मैं बोल रहा था, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, पढ़ लो, ठीक है। इसका आंसर C है, लिमिट द पावर्स। ये कहाँ से मिल जाएगा? सीधा NCERT का सवाल है, सीधा NCERT का सवाल है। और अगर तुम PYQ करते हो तो तुम्हें वहाँ से भी ये सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, ये तो बहुत बेसिक सवाल है यार, हमें पता है कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, 44th 42 एंड 44th, राइट। और उसी में सवाल है, ये आराम से हो जाएगा। लक्ष्मीकांत पढ़ो, आराम से सवाल है। यहाँ पे 44 दे रखा है, 42 भी मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी में, और कुछ नहीं पढ़ना यार। ये तो चैप्टर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की हम रट्टा मार के जाते हैं, लिटरली रट्टा मार के जाते हैं। और ये पूरे चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, ये पता होना चाहिए था। और ये तो अगर तुम्हें सिर्फ बॉडीज़ भी पता है ना तो उससे सवाल हो जाएगा। ये PYQ में भी आए हुए हैं, तो तुम ये नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सब स्टैंडर्ड सोर्स, एक भी बाहर नहीं गए अभी तक में। फाइनेंस बिल, मनी बिल, अगर तुम पार्लियामेंट चैप्टर में से ये वाला सवाल गलत करोगे तो तुम क्या सही करोगे यार, मुझे ये बताओ। चीख चीख के PYQs में चीख चीख के ये सवाल दिया हुआ है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, इसको तो रट लेना चाहिए पूरे देख। और ये पूरा लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट, ये डिजिटल वाली है लक्ष्मीकांत, है ना, पूरा एज इट इज़ मिल रहा है, एज इट इज़, ठीक है। तो ये तुम्हें आना चाहिए था, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये तुम गलत नहीं कर सकते। तुमने ये गलत किया तो आगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस, ऑल्दो ये न्यूज़ में था, ये PT में भी था, ये देखो PT में तुम्हें मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है, पर मैं इसको डाल दिया है क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये हो जाता है एक्चुअली। इसमें से तुम ये पूरा पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। ऑल्सो अगर तुम हिंदू पढ़ते हो, हिंदू में ये है, और क्योंकि एनवायरनमेंट का पोर्शन ज़्यादा है तो एनवायरनमेंट की चीज़ें हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये सवाल है। और ये डायरेक्ट भी दे रखा है, देखो कम्युनिटी सर्विस रिजर्व डायरेक्टली आ रखा है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये वाला सवाल सुप्रीम कोर्ट, देखो ये आर्टिकल 16 वाला सवाल, और एक ये वाला सवाल, ये सवाल डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से हो रहा है, डायरेक्टली इस चैप्टर में से नहीं है, बट मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ चमका? PYQ में जितने भी सवाल डिफाइन वाले होते हैं वो गलत होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तुम्हें लगता है ये डिफाइन क्या होगा? अगर तुम पढ़ते हो ना लक्ष्मीकांत, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हो, बेयर एक्ट, जो कि हम पढ़ते भी हैं, यू विल रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो आंसर आ गया C। मुझे पहला स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत, सीधा आंसर आ गया C। अंडरस्टैंड? तो ये सवाल तुम्हें आना चाहिए था। नेक्स्ट देखो ये सवाल है, पहली बात तो एक चीज़ समझ लो, PYQs में समझ में आ जाएगा, मैं भी बता देता हूँ। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। ये मैं आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दिस, आई विल नॉट बी द लास्ट पर्सन टू से दिस। हर टॉपर बोलता है कि जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये रहा। आगे भी देखना बहुत सवाल है इसका। अभी ये कहाँ से होगा? NCERT दे रखी है, देखो NCERT का ये रहा, NCERT है, NCERT का स्क्रीनशॉट है, एज इट इज़ तुम्हें आना चाहिए। ये देखो वापस से बुद्धिस्ट, वापस मैंने क्या बोला था, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म प्लीज़ पढ़ के जाओ। PYQs में भर के हैं और हर साल सवाल आता है, अगले साल भी आएगा। कहाँ से आया है? न्यूज़ में था, सीधा दे रखा है, PT 65 का है, देख लेना, एज इट इज़ दे रखा है। और अगर तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो इन सब के बारे में, ठीक है। बाकी सीधा सीधा दे रखा है PT 65 में, कुछ नहीं पढ़ना, PT पढ़ो, काम खत्म। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही पॉपुलर सवाल है यार, बहुत पॉपुलर सवाल है। अब देखो इसके दो हिंट्स, पहला ये CDS में आया था 21 में, ये देखो, बट ठीक है तुम CDS नहीं देख पाते, समझ में आता है। ये सवाल PT से भी हो जाएगा, ये रहा। और दूसरी बात, मैंने बाजीराव के, रोहन सर के, शायद रोहन श्रीवास्तव सर है, उनके मैंने नोट्स फॉलो किए थे, उनके नोट्स में डायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है ये।
और ये पहली बार नहीं आया, पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता रहता है। PYQs करते तो ये करके जाते, नहीं तो यार PT65 तो करोगे ना, PT में ये सीधा सीधा दे रखा है, अंडरस्टैंड। और ये तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, इकोनॉमिक्स के सवाल जो CDS में आए हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। तो CDS का देख लो एक बार, सही रहता है। सोल्स, यार ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, आर्य शर्मा, इस चैप्टर में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आंसर इज जैनिज्म। सिंपल सी बात है कि देखो बुद्धिज्म में सोल्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये लिखा हुआ है इसमें डायरेक्टली, और तुम पूरा पढ़ोगे तो आंसर जैनिज्म है, डायरेक्ट आर्य शर्मा। ये सवाल देखो, ये मेरी किताब है, उसका सीधा मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है खींच के। सतीश चंद्र है, विजयनगर एम्पायर, कितनी बार आ चुका है PYQ में, एज इट इज़ डायरेक्ट आंसर। और देखो एक चीज़ नोट करना, हिस्ट्री का जो सवाल है ना, इसमें ऑप्शंस बहुत ही रेगुलर हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 पेयर नहीं है। तो उसमें तुम्हें सवाल आता है तो तुम्हारा सही होगा। जैसे कि जैनिज्म वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया, डायरेक्ट दे रखा है, अगेन सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। सेम बुक, सेम सोर्स, सतीश चंद्र, NCERT जो पढ़ते हैं। ये देखो इसमें ओनली 1, ओनली 2 का ऑप्शन ही नहीं है, सीधा दे रखा है। कहाँ है ये तुम्हें लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, ये तुम्हें स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ा था, स्पेक्ट्रम में ये है आगे की साइड जब तुम पढ़ते हो, है ना, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज वगैरह, उसमें ये मिल जाएगा तुम्हें। और ये लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है। डिट्टो सवाल है, ये पहले भी PYQ में आ चुका है, ये दोनों आ चुके हैं, इनफैक्ट ये चारों आ चुके हैं, तो तुम्हें आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, जापान, PT आना चाहिए था। साइंस एंड टेक की PTS, साइंस एंड टेक में अपने पास एक ही सोर्स है, वो है PT, बहुत ईजी सवाल है और डायरेक्टली आंसर है, आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवीर कहाँ से आया, सीधा PT में दे रखा है। वही साइट ऑपस क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना है, PT पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है, डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार जैसे तुम्हें पता होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, राइट। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे घुमा फिरा के सवाल आ सकता है अगले साल, तो पढ़ के जाना। नेक्स्ट, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और तुम्हें यूक्रेन के बॉर्डर्स नहीं पता, तो आई डोंट नो व्हाट यू आर स्टडिंग इन IR, और सीधा दे रखा है PT में। ये तुम्हें आने चाहिए था, ये तुम्हें मुँह ज़बानी याद होना चाहिए था। सेस्मोग्राफ कहाँ से आया, सीधा NCERT से दे रखा है, क्लास 11th NCERT। टॉपर्स बोलते हैं ना कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, 11th की NCERT और 12th की NCERT। क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा, ठीक है। ऑल्सो अगर तुम राजधानी मैम के लेक्चर्स फॉलो करते हो तो वहाँ से भी ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो ये सवाल कहाँ से आया है, सीधा NCERT से आया। अगेन क्यों पढ़ना है ज्योग्राफी में NCERT, इसलिए, ठीक है, सीधा सवाल आया NCERT से। और इनफैक्ट ये पहले भी आ चुका है, राइट। PYQs अगर तुम पढ़ते हो तो यू रियलाइज कि दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें पढ़ के जाना चाहिए था। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, स्विफ्ट पेमेंट। यार ये तो बहुत ईजी सवाल है, सीधा सीधा दे रखा है, मृणाल सर के नोट्स हैं, सीधा पढ़ लेना, डायरेक्ट आंसर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीधा दे रखा है मृणाल सर के नोट्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर तुम मृणाल सर पढ़ के गए हो तो सीधा आंसर आएगा तुम्हारा, और मृणाल सर का बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्स है। अगेन वो देखो बुद्धिस्ट जैन पढ़ लो, अगले साल भी सवाल आएंगे, रोना मत, सीधा NCERT में से, इस पेज में से नहीं है बट इस NCERT में से एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से, मतलब इसका मैं क्या ही डालूँ, मतलब ये तुम प्रियम्बल में पढ़ते हो, ये तुम बहुत ही बेसिक, तुम जब स्टार्टिंग करते हो ना पॉलिटी की, तभी तुम ये पोर्शन कवर अप कर लेते हो। सीधा सवाल है, लक्ष्मीकांत से गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट, G20, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, G20 न्यूज़ में था, G20 अपने PT में था, ये सवाल तुम गलत नहीं कर सकते। GT के बारे में तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए थी। G20 का सवाल CDS में भी आया था, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो, जिसका मैं सोर्स नहीं डाल रहा हूँ, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए था। जैसे कि लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, जो मशरूम वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, सम वाला, इसमें भी नन। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई भी सी वाटर यूज़ नहीं कर रहा हो, कैसा हो सकता है कि कोई भी वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ना हो, कैसा हो सकता है कि प्राइवेटली ओन्ड ना हो कोई भी। हम कोल की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो इसलिए तुम क्या करते हैं, नन, राइट। ये तुम लॉजिकली लगा के आते, ये तुम ट्रेडिशनली लगा के आते हो, ये आंसर सही होता, ठीक है। ये सवाल देखो, यूरेनियम 60% यूरेनियम डालोगे, दिमाग ख़राब है, ये एलिमिनेट किया, आंसर आ गया, अंडरस्टैंड।
ये सवाल लॉजिक, इसको मैंने ऊपर ऐड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जैसे कि बोलते हैं ना लॉजिक लगाओ, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है, कॉमन सेंस लगाओ, आराम से आंसर होगा। 60% इज़ वे टू मच। और तुम इनफैक्ट मैं तो बताता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला, कोल के बारे में, कोल का जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है उसके बारे में पीटी में दे रखा है। तुम चाहे वहाँ से रिलेट कर लो, चाहे तुम लॉजिक लगा लो। मैंने सीधा लॉजिक से किया था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। कितनी बार पढ़ा है कि ये ट्रेड 1.6 के अराउंड है, पढ़ा है ना। देखो अब देखो मैजिक, पता है ये गलत है, ये गलत है, मतलब आंसर इज डी। दूसरा स्टेटमेंट चाहे भाड़ में, देखना ही नहीं है मेरे को, मुझे पता है कि 3.2 नहीं है, सीधा आंसर आ गया, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। ये वाला सवाल। अब देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जो पार्शली आए हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इससे हुआ क्या, तुम्हें पता है कि इसका आंसर नन तो नहीं है, राइट, इसका आंसर ओनली 1 भी नहीं है, क्योंकि 2 तो मुझे मिल गए, नन नहीं, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो या तो आंसर ओनली 2 है, या तो आंसर ओनली 3 है। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 ऑप्शन बन गया। ये तो सीधा एनसीईआरटी में से है। अब तुम थोड़ा सा पढ़ोगे डीप जाकर, तुम्हें पता चलेगा कि जैकफ्रूट नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो, बट ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे अपन, बट यहाँ पे तुम्हारा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ये देखो, इसमें से 2 पोर्ट तुम्हें दे रखे हैं सीधा एनसीईआरटी में, वही चीज़, 2 पोर्ट दे रखे हैं, तुम्हारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैंने ऐड नहीं किए, मैंने बहुत सारे सवाल ऐड नहीं किए जो कि पीवाईक्यू से आए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये देखो, ये पीवाईक्यू का सवाल है। अगर तुमने पीवाईक्यू पढ़ा है, तुम्हें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। HFCs आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट में ये तुम पढ़ते हो, यहाँ से तुम्हें ये सब चीज़ें मतलब पढ़ना चाहिए था, तुम्हारा ये सवाल आ जाता। ये देखो, ये भी मैंने ऐड नहीं किया, ग्रीन हाइड्रोजन। मुझे ऐसा एक एस्पिरेंट बता दो जिसको ये नहीं पता कि ग्रीन हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट, उसके बारे में तुम पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट तुम इन सवालों को अटेम्प्ट कर लोगे। अंडरस्टैंड, मैं ही नहीं बोला कि तुम पूरा लगा लो, पर तुम अटेम्प्ट कर लोगे। अंडरस्टैंड, तो मैं इसलिए मैंने इन सवालों को अलग रखा है। तो तुम देखोगे कि 40 क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली तुम्हारे स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, डायरेक्टली। और ये मैंने इसलिए तुम्हें दिखाया ताकि बाद में ना लोग चिल्लाए नहीं कि नहीं बस कहने की बात है, कहाँ है, नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट के साथ डाला है, पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, डरो मत, लोग डर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, लोग डर रहे हैं, डरो मत, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करो और मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मेंस की तैयारी करो और अच्छे से क्लास ये एग्ज़ाम निकालो, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ट्रस्ट मी, उसको अच्छे से पढ़ो, PT 65 करो, NCERT पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर तुम अब तक देख रहे हो तो यार थैंक यू सो मच, लाइक तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, तुम अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो एक लाइक कर देना यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। एंड यू कैन टेल मी, तुम्हें अगर कोई और सवाल मिलते हैं कमेंट में, मैं इसको आगे जाके ऐड कर लूँगा। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट, और ध्यान रखो, डरना नहीं, ठीक है, हो जाएगा, ओके, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। चलो, बाय बाय।